तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स। आज हम लोग उस लेसन जो हम लोगों ने कल पढ़ा यानी एन एस्ट्रोलॉजर्स की हिंदी जो जानी, यानी उस पूरे लेसन को हमने हिंदी में जो समझा जाना, आज उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपके सामने शॉर्ट आंसर लेके आया हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि शॉर्ट स्टोरी में आपके टोटल 3 लेसन है। जिन 3 लेसन में से आपका कोई भी 2 शॉर्ट आंसर आएगा जो 5-5 नंबर का होगा, यानी आपके 10 नंबर आपको सिक्योर करने हैं। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको हिंदी जाननी है और हिंदी जानने के बाद अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है देन यू कैन चेंज इन इंग्लिश, यानी आप उसको क्या कर सकते हिंदी में सोचे लेकिन उसको इंग्लिश में लिखे। जैसे यहां पर मैं पहले सेंटेंस की बात करूंगा। पहला आपका जो क्वेश्चन है कि हु वॉज द एस्ट्रोलॉजर व्हाई हैड ही लेफ्ट हिज हाउस, यानी वो एस्ट्रोलॉजर था कौन, वो एस्ट्रोलॉजर कौन था और उसने सबसे बड़ी बात कि उसने अपना गांव क्यों छोड़ा, उसके गांव छोड़ने का क्या कारण था। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर एक सामान्य सा एक गांव का रहने वाला एक आदमी था, एक इंसान था। उसने गांव क्यों छोड़ा, क्योंकि उसने अपने दोस्त का मर्डर करने की कोशिश की। वो भी कब, जब उन दोनों लोग साथ में बैठकर दारू पी रहे थे, चखना खा रहे थे, आराम से मस्ती कर रहे थे, लेकिन किसी बात पर झगड़ा हुआ और उसने, यानी जो एस्ट्रोलॉजर बनकर घूम रहा है, उसने अपने दोस्त को क्या किया, चाकू घोंपकर मारने की कोशिश की। और इसी डर से, क्योंकि पकड़ा ना जाए इस डर से, उसने बिना बताए किसी को भी वो शहर की तरफ भाग गया। अब इसको हम लोग थोड़ा अपने शब्दों में अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या लिखेंगे कि हु वॉज द एस्ट्रोलॉजर। तो नॉर्मली आप लिख सकते हैं कि द एस्ट्रोलॉजर वॉज अ सिंपल, यानी सामान्य सा एक गांव का आदमी था, एक युवक था, सिंपल विलेजर। ठीक है, यानी एस्ट्रोलॉजर कौन था, तो वो एक सामान्य गांव का या सामान्य सा एक इंसान था जो गांव से था। Why had he left his village, उसने अपने गांव को क्यों छोड़ा, यह भी आपको पता है कि एक दिन he killed, उसने अपने दोस्त को, he killed his friend, यहां पर लिख सकते हैं कि he killed his friend, उसने अपने दोस्त को मारा। और क्यों मारा, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यानी इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, यानी शराब के नशे में होकर उसने अपने दोस्त को जान से मारा। उसको लगता था कि वो मर गया, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि वो बच गया था। तो उसके अकॉर्डिंग ही किल्ड ही होगा, ट्राइड टू किल नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये कंफर्म ही नहीं था कि वो है भी या नहीं है, यानी वो उसे लगा कि उसका दोस्त मर चुका है। अब यहां तक आपने लिखा कि वन डे ही किल्ड हिज फ्रेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, यानी शराब के नशे में उसने अपने दोस्त को जान से मारा। उसके बाद यहां पर आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में इसलिए, यानी सो दैट्स व्हाई लिखिए यहां पर, सो दैट्स व्हाई, इसलिए उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा। तो छोड़ना पड़ा शब्द के लिए हैड टू का यूज कर लो। ही हैड टू, और टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भैया, फर्स्ट फॉर्म आती है। ही हैड टू लीव हिज हाउस, अपना घर, या विलेज, उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा। सब कुछ अपने शब्दों में था कि वो एक सामान्य सा गांव का रहने वाला आदमी था। उसने अपने दोस्त को शराब के नशे में मारा और इस कारण से सो दैट्स व्हाई ही हैड टू लीव हिज हाउस और विलेज, उसे अपना गांव या घर छोड़कर जाना पड़ा। बहुत आसान सी भाषा में देखिए हम लोगों ने समझ लिया। इसी तरह से कि इसको हमने कैसे किया, क्योंकि इसकी हमने हिंदी ऑलरेडी जानी है, यानी हमको इसकी हिंदी ऑलरेडी पता है। तो जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, भैया डिस्क्रिप्शन में इसके नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में देखो, मैंने स्टोरी इन हिंदी का उसका लिंक दिया है, उसको देखो। उसके बाद इसको करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहली बात और एक बात कि प्लीज इस वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर जरूर करें और कोशिश करें कि वो लोग भी शेयर करें, उनसे भी कहें, जिससे हमें भी कुछ सपोर्ट मिले और हम लोग और इसी तरह से इजी से इजी वे में, इजी से इजी वर्ड में आपको अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करें, जिससे आपका ये एग्जाम यानी 2021 का बोर्ड एग्जाम, उसमें आपको 90+ नंबर जरूर मिले। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो 10 नंबर सिर्फ 30 वर्ड लिखने के बाद
10 नंबर मिल जाए, ये आपके परसेंटेज को इंप्रूव करने का पूरा काम करेंगे। तो प्लीज इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बिल्कुल ये हमारी इच्छा है, बाकी और कुछ नहीं चाहते हम आपसे। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट एडवाइस डिड ही गिव द स्ट्रेंजर। मैंने आपको कल ही बताया था कि जब वो अपने घर से जाने के लिए उठ रहा था, यानी मार्केट पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और वो अपने घर जाने के लिए उठ ही रहा था कि उसके सामने अचानक एक अनजान आदमी आकर खड़ा हुआ। वो अनजान आदमी वही आदमी था जिसको वो आज जो ज्योतिष बनकर घूम टहल रहा है, उसने अपने दोस्त को जिसको जान से मारने की कोशिश की थी या मार दिया था, वही आदमी आज इस ज्योतिष के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन उसने अपनी वेशभूषा बदली है ज्योतिष ने या उस आदमी ने, इस वजह से वो स्ट्रेंज पर्सन यानी जो उसका दोस्त था वो उसे पहचान नहीं पाया। अब क्योंकि वो बचना चाहता था, भाग नहीं सकता था, बचना चाहता था, इस वजह से इसने अपनी ज्योतिष वाला दिमाग लगाया और उसको कुछ सलाह दी। क्या सलाह दी कि देख भाई परेशान मत हो, वो तुमको नहीं मिलेगा, हो सकता है कि वो रोड एक्सीडेंट में मर गया हो और इस वजह से तुम उसको खोजना छोड़ दो और यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा बन सकता है। इतना ठीक है। इतना किसने कहा? उस एस्ट्रोलॉजर ने उस अनजान आदमी से यानी अपने पुराने दोस्त से कहा। एस्ट्रोलॉजर ने अपने दोस्त को पहचान लिया लेकिन उसके दोस्त ने उसको नहीं पहचाना। अब इसी को हम अगर अपने शब्दों में यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या उसको लिखने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड, ऐसे कर सकते हैं कि द एस्ट्रोलॉजर एडवाइस किसको देता है? टू गुरु नायक, यानी उसका जो दोस्त था उसका नाम क्या था भैया? गुरु नायक था। उसके दोस्त का क्या नाम था? गुरु नायक। वही गुरु नायक जिसके पेट में छुरा घोंपा गया था। टू स्टॉप सर्चिंग फॉर हिज एनिमी, यानी कि वो अपने दुश्मन की खोज करना छोड़ दे। और हो सकता है कि एज ही डाइड इन रोड एक्सीडेंट, ये उसको जाल में फंसा रहा है। वो उसको यानी वो एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक को क्या कर रहा है? जाल में फंसा रहा है कि ऐसा तुम परेशान मत हो, तुम उसको खोजना छोड़ो, हो सकता है कि वो मर गया हो। जबकि वही आदमी सामने बैठा हुआ है बाबा बनके, पंडित जी बनके उसको सलाह दे रहा है कि ऐसा तुम जाओ, बिना मतलब परेशान ना हो सकता है वो एक रोड एक्सीडेंट में मर गया हो, इस वजह से तुम्हारा खोजबीन करना बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। तो फॉर हिज एनिमी एज ही डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट he also told him, वो उसे एक चीज और भी कहता है। he also told him, वो उसे एक चीज और कहता है। क्या कहता है? कि he should never travel, यहां पर लिख सकते हैं he should never travel southwards, he should never travel southward as it is as a bad omen for him, यानी यहां पर ऐसे ये इतना लिख सकते हैं कि उसने उसको क्या सलाह दी? पहली सलाह कि हो सकता है कि वो तुम्हारा दोस्त मर गया हो, या तुम जो दुश्मन को ढूंढ रहे हो वो मर गया हो। और एक बात, कभी दोबारा इधर के लिए यात्रा न करना, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? डेंजर हो सकता है। तो साउथवर्ड दैट might be dangerous for you, हो सकता है कि तुम्हारे लिए इधर यात्रा करना क्या है? खतरनाक साबित हो सकता है। यानी उसको गोली दे दिया कि ऐसा है, देखो तुम इधर अब दोबारा मत आना, तुम्हारा दोस्त मर चुका है और तुम इधर आओगे तो तुम्हारी जान को खतरा है, बाकी इच्छा तुम्हारी भैया, तुम्हें जो करना है करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। इतना उसने उसको ज्ञान दे दिया। किस तरह से उसने अपना पंडित वाला बुद्धि लगाई, क्योंकि वो था नहीं लेकिन इतने दिन से उस प्रोफेशन में था तो वो सारी चीजें समझ चुका था कि होता क्या है या होना क्या है। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड टू वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम, यानी उस एक शाम को क्या हुआ जब एस्ट्रोलॉजर मार्केट खत्म होने के बाद जब वो घर जाने की तैयारी कर रहा था तो क्या हुआ? बहुत सिंपल है कि एक अनजान आदमी उसके सामने आकर खड़ा हुआ।
एक अनजान आदमी आकर उसके सामने खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अगर तुम अपने आप को पंडित लगाते हो तो मेरी समस्या का समाधान कर दो। यही बात उसने कही। तो देखते हैं कि वन इवनिंग, जब एक शाम, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वॉज प्रिपेयरिंग टू गो होम, जब अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था, हिज एनिमी गुरु नायक, उसका जो दुश्मन था गुरु नायक, whom, जिसे he had attempted to kill, जिसे उसने मारने की कोशिश की थी, एंड थ्रोन इनटू वेल, और कुएं में फेंक दिया था, अपीयर्ड बिफोर हिम एज कस्टमर, उसके सामने वो एक ग्राहक के रूप में खड़ा हुआ था। ठीक है, यानी वो जब तैयारी कर रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हुआ। जब तक अंधेरा था तब तक नहीं समझ पा रहे थे दोनों, वो यानी जो पंडित था, एस्ट्रोलॉजर था, वो उसको नहीं पहचान पा रहा था। लेकिन जैसे उसने माचिस की तीली जलाई बीड़ी पीने के लिए, उस पंडित ने उसका चेहरा देख लिया गुरु नायक का। गुरु नायक वही आदमी था जो वो अपने जिसको उसने गांव में मारकर कुएं में फेंक दिया था और भागकर शहर आ गया था। तो वही बात है कि गुरु नायक whom he had attempted to kill, जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, एंड थ्रोन इनटू वेल, अपीयर्ड बिफोर, उसके सामने आया, कैसे बनके, एक कस्टमर के रूप में आया। बहुत आसान है, आप चाहेंगे तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई दो राय नहीं है भैया। नेक्स्ट है कि हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रिड, माने छुटकारा पाना, ऑफ द फियर ऑफ रिवेंज, बदले का डर, फ्रॉम हिज एनिमी, यानी उसने कैसे छुटकारा पाया कि अब उसका दुश्मन उसे नहीं ढूंढेगा, अब उसका दुश्मन उससे बदला भी नहीं ले पाएगा। क्या खेल खेल गया वो ज्योतिष। तो द एस्ट्रोलॉजर गॉट रीड ऑफ द फियर ऑफ रिवेंज फ्रॉम हिज एनिमी, पूरा यहां तक से यहां तक देख लो, केवल आंसर क्वेश्चन का ही चीज है। बाय टेलिंग हिम, उसने उसको क्या कह दिया कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो 4 महीना पहले ही मर चुका है। ही हैड डाइड 4 months ago, यानी वो 4 महीने पहले ही मर चुका है। जैसे उसने कहा इधर तेरी की साला मर गया पहले ही, मैं तो उसको अपने हाथ से मारने आया था, लेकिन उसने कहा कि ऐसा इधर से चले जाओ, तुम्हारा जो दुश्मन है वो मर चुका है, रोड एक्सीडेंट में मर चुका है, 4 महीने पहले मर चुका है, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हारे लिए आगे की यात्रा करना इस दिशा में अशुभ है, इसलिए अब इस दिशा में यात्रा नहीं करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर तुम्हारी जान को खतरा बन जाएगा, इसलिए तुम चले जाओ। इसलिए यही दवा, उसी गोली उसने दे दी और उसने ले ली और उसके बाद वो चला भी गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकम नर्वस आफ्टर सीइंग द कस्टमर, यानी एस्ट्रोलॉजर अचानक से उस कस्टमर को देखकर क्यों नर्वस हो गया। तो द एस्ट्रोलॉजर बिकम वेरी नर्वस आफ्टर सीइंग द कस्टमर, देखिए यहां तक एक लाइन पूरी क्वेश्चन से ली गई। क्यों वो नर्वस हुआ, क्योंकि जैसे ही उसने पहचाना कि इट वॉज हिज एनिमी, ये तो इसका दुश्मन है, गुरु नायक जिसका नाम था, whom, जिसे he had attempted to kill and thrown into well, जिसे उसने क्या किया था, जान से मारने की कोशिश की और उसे कहां फेंक दिया, वेल यानी कुएं में फेंक दिया। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ अ मैन द स्ट्रेंजर वॉज, वो जो स्ट्रेंजर था वो कैसा आदमी था। तो द स्ट्रेंजर वॉज स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट एंड अग्रेसिव पर्सन, यानी वो जो स्ट्रेंजर था वो कैसा था, तो जो बहुत स्ट्रांग था और डोमिनेंट यानी बहुत ज्यादा रौबीला था, हावी होना यानी उसके पास एग्रेसिव भी था, गंभीरता भी थी और कहीं ना कहीं मजबूत भी कद काठी का था और एकदम रौब से भरा हुआ पर्सन था। अब देखिए जब इस तरह की चीजें आती हैं आपके सामने तो आप समझ जाते हैं कि ये 6 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे फिर मैं कहूंगा हो सके तो आप इसका भी रट्टा ना मारें, इसे भी याद करने की कोशिश ना करें, सिर्फ और सिर्फ आप एक काम करें, वो बहुत आसान है कि आप हिंदी जरूर जाने, लेसन की हिंदी जानेंगे और थोड़ा सा कोशिश अगर आपने कर ली, सेंटेंस को पढ़ लिया, उसकी हिंदी निकाल लिया, देन आप क्योंकि स्टोरी जानते हैं तो आप बहुत आसानी से उसे हिंदी में एक तरफ लिख सकते हैं और उसके बाद आप उसका ट्रांसलेट कर अपनी भाषा में, आसान भाषा में जितनी
आसानी से वो आपके भाषा में आ सके, उतनी आसान भाषा आप यूज करें और उसके बाद आप उसको लिख दें, लिखने की कोशिश करें। आप आराम से अपने शब्दों में आप पूरा का पूरा अपना आंसर लिख लेंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, और फिर मैं आपको बता दूं एक चीज और कि कल मैं सेंट्रल आइडिया लिखाऊंगा, इसका थर्ड लेसन मैं अभी के लिए छोड़ दे रहा हूं, यानी इसका थर्ड लेसन बाद में बता दिया जाएगा। कल मैं आपको द पोएट्री के पहले चैप्टर यानी कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की सेंट्रल आइडिया प्लस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी लिखाऊंगा। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। डेली शाम 7 बजे मैं आता हूं आपके पास, आपके सामने, आपके मोबाइल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से 7 बजे आएंगे और सेंट्रल आइडिया देखेंगे, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। पहले सेंट्रल आइडिया लिखाऊंगा, उसके बाद मैं उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कराऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-15 नंबर उस के भी मिलेंगे आपको। 5 नंबर का शायद मेरे समझ से भी मैंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन सेंट्रल आइडिया ही 5 नंबर की। उसके बाद भी अगर आपको ग्रामर में कोई दिक्कत हो रही, सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा यही है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, चलते हैं। आप भी अच्छे से रहिए, खुश रहें, और हम भी जाते हैं भाई, कुछ देखा जाए कुछ क्या हो रहा है भाई बाहरी दुनिया में। फिर इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड व्हाट एवर यू आर थिंकिंग, थैंक यू।